रिसेंटली एक कस्टमर ने कमेंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। उन्होंने ये सवाल किया कि ये बताइए कि लोकल टाइल, चाइना टाइल, ईरानी टाइल और मास्टर टाइल की प्राइसेस में डिफरेंस क्यों है। वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं और कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जो टाइल्स की प्राइसेस को डिटरमिन करती हैं। जहाँ तक मुझे उनका सवाल समझ आया, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि डिफरेंट कंपनीज़ की टाइल्स की प्राइसेस डिफरेंट क्यों होती हैं। क्या टाइल की प्राइसेस और टाइल की क्वालिटी का आपस में कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है या इसके अलावा कोई और ऐसे फैक्टर हैं जो टाइल की प्राइसेस के ऊपर असरअंदाज होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन्होंने खुद भी यही कमेंट में बोला है कि तकरीबन 85% कस्टमर्स का ये सवाल है और मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि हमारे पास आने वाले ज़्यादातर कस्टमर्स यही सवाल करते हैं कि टाइल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा डिफरेंट क्यों होती हैं। ऐसा क्यों है कि एक जैसी दिखने वाली टाइल, एक जैसे साइज़ की टाइल की प्राइसेस में काफ़ी फ़र्क होता है। चूँकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टाइल की क्वालिटी की वजह से टाइल की प्राइस कितनी ज़्यादा अप एंड डाउन हो सकती है और टाइल की क्वालिटी के अलावा ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से टाइल प्राइसेस अफेक्टेड होती हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आई एम श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो completely you will come to know why different companies tiles prices are different, what is the relation between tile prices and tile quality, should you buy local tile or imported tile, and most importantly why master tile is so expensive. Is it a good decision to select master tile if you want to purchase good quality? After watching this video completely, you will be able to make a decision what tile price and what tile quality is best for you. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असीब गुल और आप देख रहे हैं अवान टाइल्स यूट्यूब चैनल। टाइल प्राइसेस मेनली दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। नंबर एक टाइल साइजेस एंड नंबर दो टाइल क्वालिटी। सबसे पहले हम टाइल साइज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर टाइल का साइज छोटा हो तो 90% ये चांसेस होते हैं कि उस टाइल का रेट कम होगा। इसके मुकाबले में अगर टाइल का साइज बड़ा हो तो टाइल का रेट ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब टाइल का साइज बढ़ता है तो उसकी वजह से टाइल का मटीरियल जो है, रॉ मटीरियल जो उसके अंदर यूज़ होता है उसमें भी फ़र्क आ जाता है। टाइल की थिकनेस में फ़र्क आ जाता है, टाइल की ग्लेज के अंदर फ़र्क आ जाता है, टाइल को जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जो हीट चाहिए होती है, वो उसमें भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। इसी वजह से जैसे जैसे टाइल का साइज़ बढ़ता जाता है टाइल के प्राइस के अंदर भी फ़र्क आ जाता है। टाइल के साइज़ के साथ साथ मैं दो चीज़ें और भी ऐड कर देता हूँ, वो है कलर और टेक्सचर। कलर की अगर हम बात करें तो लाइट कलर का रेट कम होता है और डार्क कलर का रेट ज़्यादा होता है। मास्टर इस स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। मास्टर के आप कोई भी साइज़ ले लें, कोई भी टाइल ले लें, वॉशरूम की हो या फ्लोर की हो, उसमें आपको लाइट कलर का रेट कम मिलेगा और डार्क कलर का ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो दूसरी कंपनीज फ्लोर टाइल्स बना रही हैं वो कलर की वजह से रेट्स के अंदर फ़र्क डाल देती हैं। उनका भी फ्लोर टाइल के अंदर लाइट कलर का रेट कम होता है और डार्क कलर का ज़्यादा होता है। वॉशरूम टाइल या फ्रंट टाइल का कलर की वजह से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके अलावा कुछ कंपनियां टेक्सचर की वजह से भी टाइल के रेट बढ़ा देती हैं। जैसे अगर हम मिसाल ले लें तो टाइम्स कंपनी के 10 इंच बाई 20 इंच के साइज़ में जो फ्रंट एलिवेशन की टाइल है उनका रेट नॉर्मल टाइल से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा रफ है और ग्रूव्ड होता है, जिसे हम पंच भी बोलते हैं। अगर आप उसके ऊपर हाथ फेरें तो आपको हाथ अपना फंसता हुआ महसूस होता है, या जिस तरह का भी उसके ऊपर जो डिज़ाइन प्रिंट होता है उसी तरह के उसके ऊपर पंच और ग्रूव्स होते हैं। बाकी कंपनी जिस तरह नहीं करती, जिस तरह मास्टर का ग्रूव या पंच की वजह से रेट में फ़र्क नहीं आता, या आपके पास अगर कोई इंपोर्टेड टाइल आती है तो उसका भी ग्रूव या पंच की वजह से रेट में फ़र्क नहीं आता। तो कुछ कंपनीज हैं वो ग्रूव पंच की वजह से रेट में फ़र्क डाल सकते हैं। यहाँ तक हमने टाइल के साइज़ को भी डिस्कस कर लिया है, कलर को भी कर लिया है और जो उसका टेक्सचर है वो भी डिस्कस कर लिया है कि साइज़, कलर और टेक्सचर की वजह से रेट पर क्या फ़र्क पड़ता है। अब हमारे पास जो दूसरा मेन फैक्टर है वो है क्वालिटी। डेफिनेटली अगर एक टाइल की क्वालिटी अच्छी है तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा। जो प्लांट और मशीनरी यूज़ की गई है डेफिनेटली उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, अच्छी कंपनी और अच्छी क्वालिटी का होगा। तो डेफिनेटली जो है वो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है टाइल की वो ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए टाइल की क्वालिटी का रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। यहाँ पर मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करना
करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में टाइल की किसी भी कंपनी का कोई भी कंपटीशन नहीं है। यानी आपको एक ही क्वालिटी के अंदर दो कंपनियां नहीं मिलेंगी जो एक जैसी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रही होंगी। इसीलिए आपको कभी भी ये मसला नहीं होगा कि दो कंपनियां एक ही क्वालिटी की टाइल बना रही हैं लेकिन एक कंपनी का रेट जो है वो ज़्यादा है और दूसरी कंपनी का कम है। पाकिस्तान के अंदर हर कंपनी अपनी अपनी क्वालिटी की टाइल बना रही है और दूसरी कंपनी उस क्वालिटी की टाइल नहीं बना रही। इसकी वजह से कस्टमर के लिए ये डिसीजन लेना बहुत ही आसान होता है कि उसने कौन सी क्वालिटी परचेज करनी है और जिस क्वालिटी को वो सिलेक्ट करता है उसी क्वालिटी की जो प्राइस है वो पे कर देता है। जैसे अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो हमारे पास जो सबसे हल्की कंपनी है वो स्टार टाइल है जो 10 इंच बाई 16 इंच का साइज़ बना रही है और इसके साथ की कोई और कंपनी पाकिस्तान में इस साइज़ के अंदर काम नहीं कर रही। यानी अगर आप स्टार टाइल को सिलेक्ट करते हैं तो ये कंफर्म बात है कि ये आपको पूरे पाकिस्तान में सबसे चीपर टाइल पड़ेगी। इसके बाद 4 टाइल आ जाती है जिसका 10 इंच बाई 20 इंच का साइज़ है और इसकी क्वालिटी अलग है, इसका रेट भी अलग है। आपको दूसरी कोई कंपनी इस क्वालिटी के अंदर इस रेट के साथ नहीं मिलेगी। इसके बाद जो दूसरी कंपनी टाइम है वो 10 इंच बाई 20 इंच का साइज़ बना रही है लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो फोर्ड की कंपनी से बहुत बेहतर है। इसीलिए कभी भी आप फोर्ड टाइल और टाइम टाइल का आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं, इसलिए दोनों का रेट भी अलग है। हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि एक कंपनी अच्छी क्वालिटी की टाइल बना रही है और वो टाइल का साइज़ भी छोटा बना रही है और उस छोटे साइज़ की टाइल का जो रेट है वो किसी भी दूसरी कंपनी के बड़े साइज़ के साथ का हो, मिलता जुलता हो या उसके बराबर हो। जैसे अगर हम फोर्ड के 10 इंच बाई 20 इंच का साइज़ लेते हैं तो इसका जो मार्केट में रेट है तकरीबन 850 रुपये से लेकर 900 रुपये तक है और सेम अगर दूसरी साइड पे हम टाइम की 10 इंच बाई 16 इंच वाली टाइल ले लें तो उसका रेट भी तकरीबन आपको 850 से 900 रुपये मीटर मिलेगा। तो अगर डेफिनेटली अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक कंपनी की क्वालिटी अच्छी है तो उसका साइज़ अगर छोटा भी होगा तो ये मुमकिन है कि वो छोटा साइज़ भी किसी दूसरी कंपनी के बड़े साइज़ के मुताबिक हो, बराबर भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसके बाद अगर मैं दूसरे साइजेस भी एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे 12 इंच बाई 24 इंच। रिसेंटली तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर ये हुआ है कि चूंकि चाइना की इंपोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से काफ़ी हद तक रुक गई थी, तो जो हमारे लोकल इंपोर्टर थे उन्होंने चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर ही फैक्ट्रीज़ लगा ली हैं। तो इसी वजह से वो फैक्ट्रीज़ तकरीबन मोर और लेस सेम क्वालिटी प्रोड्यूस कर रही हैं। इसीलिए उनके अगर साइजेस बराबर हैं तो वो तकरीबन आपको मार्केट में उनका रेट भी बराबर मिलेगा। जैसे अगर हम 12 इंच बाई 24 इंच की साइज़ की बात करें वॉशरूम के अंदर, तो टाइम कंपनी और ओरियल कंपनी बना रही है और वो तकरीबन उनकी क्वालिटी भी बराबर है और रेट भी आपको सेम मिलेगा। इसके साथ साथ दोनों कंपनीज फ्लोर टाइल्स बना रही हैं 24 इंच बाई 24 इंच और दोनों कंपनीज के तकरीबन रेट बराबर हैं। तीसरी कंपनी गनी सिरामिक है, वो भी फ्लोर टाइल 24 बाई 24 बना रही है और उसका रेट भी तकरीबन टाइम्स और ओरियल के बराबर ही है। तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ही आसान है, आप ये चेक कर लें कि कौन सी कंपनी कौन सी क्वालिटी की टाइल बना रही है और उस क्वालिटी का क्या रेट चल रहा है। अगर आप मास्टर टाइल को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें तो पाकिस्तान में आपको हर कंपनी मुख्तलिफ क्वालिटी की टाइल बनाती हुई मिलेगी और उस कंपनी का और उस क्वालिटी का रेट भी अपना होगा। इसीलिए किसी कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कभी कोई कंपटीशन ही नहीं होता। ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कौन से साइज कौन सी क्वालिटी परचेज करनी है। जो साइज और जो क्वालिटी उसने परचेज करनी होती है उसकी वो प्राइस पे करता है और टाइल परचेज कर लेता है। यहां तक हमने टाइल के वो दोनों मेजर फैक्टर डिस्कस कर लिए हैं जिनकी वजह से हमारी लोकल मार्केट के अंदर टाइल की प्राइसेस डिटरमिन होती हैं, जिसमें टाइल साइज है और टाइल की क्वालिटी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लोकल वर्सेस इंपोर्टेड टाइल। इंपोर्टेड में हमारे पास तकरीबन काफ़ी मुल्कों की टाइल इंपोर्ट हो रही है, जिसमें हमारे पास स्पेन की टाइल आती है, इटली की टाइल आती है, मलाइशियन आती है, टर्किश आती है, चाइना की टाइल बहुत ज़्यादा आती है और इसके अलावा हमारे पास ईरानी टाइल भी आती है। स्पेनिश, इटालियन, मलेशियन, टर्किश ये टाइल्स क्वालिटी में बहुत ही अच्छी हैं, इसीलिए इनका पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपटीशन नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी हैं। इनके रेट्स तकरीबन आपको 3000 रुपये से ऊपर ही मिलेंगे, इसलिए इनको हम लोकल कंपनीज़ के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। लोकल कंपनी के साथ कंपटीशन में हमारे पास 2 कंट्रीज़ रह जाते हैं, जिसमें एक चाइना है और एक ईरानी है। तकरीबन 5 से 6 साल पहले तक चाइना की और ईरानी टाइल बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट की जाती थी और वो काफ़ी हद तक सस्ती भी होती थी, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी, जिसकी वजह से हमारी लोकल टाइल की प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम होती थी। लेकिन तकरीबन आज से 5-6 साल पहले लोकल कंपनीज़ ने मिल
मिलकर चाइना के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगवा दी, जिसके बाद चाइना की जो टाइल है वो इंपोर्ट होना तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब सिर्फ बड़े साइजेस जो है वो इंपोर्ट हो रहे हैं। छोटे साइजेस जो वॉशरूम के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे 10 इंच बाई 16 इंच, 10 इंच बाई 20 इंच, 12 इंच बाई 24 इंच, ये तकरीबन ना होने के बराबर रह गए हैं। इसीलिए चाइना का पाकिस्तानी लोकल कंपनीज का कोई कंपटीशन नहीं रहा। इसके अलावा ईरानी टाइल रह जाती है। आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले तक ईरानी टाइल भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होती थी। ईरानी टाइल के अंदर तकरीबन सारे साइजेस ही इंपोर्ट होते थे। चूँकि पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर कस्टम का कोई इतना अच्छा सिस्टम नहीं था, तो इसीलिए ज़्यादातर टाइल स्मगल होकर ही पाकिस्तान में आ जाती थी। तो इसीलिए इंपोर्ट ड्यूटी ना होने की वजह से ईरानी टाइल का रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता था। लेकिन अब चूँकि बॉर्डर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती हो गई है, तो इसीलिए ईरानी टाइल भी बहुत कम ही इंपोर्ट होना शुरू हो गई है। छोटे साइज तो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। वॉशरूम के अंदर मेनली आपको 12 इंच बाई 24 इंच का साइज ही ज़्यादा मिलेगा, और उसका रेट भी आपको तकरीबन हमारी जो लोकल कंपनीज हैं उनके बराबर ही मिलेगा। यानी 1050 रुपए से लेकर आपको 1100 से 1150 रुपए तक ही रेट मिलेगा। ईरानी टाइल और लोकल टाइल जो हमारे पास कंपनीज बना रही हैं उनका रेट आपस में तकरीबन बराबर है। अगर हम फ्लोर टाइल की बात करें तो ईरानी टाइल में भी 24 इंच बाई 24 इंच इंपोर्ट होती है, और उसका रेट भी मोर और लेस तकरीबन हमारे पास जो लोकल कंपनी हैं उनके साथ बराबर ही है। तो इसीलिए अगर हम लोकल कंपनीज के साथ इंपोर्टेड टाइल जिसमें चाइना और ईरानी है, अगर इनको आपस में कंपेयर करें तो हमें एक ही साइज में तकरीबन रेट सेम ही मिलेगा, और इनकी क्वालिटी भी सेम ही है। जहाँ तक हमने लोकल टाइल्स की प्राइसेस के ऊपर जो जो फैक्टर्स अफेक्ट होते थे वो डिस्कस कर लिए। इसके साथ साथ जो लोकल टाइल का इंपोर्टेड टाइल्स के अंदर कंपटीशन है उसको भी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं मास्टर टाइल की, कि मास्टर टाइल क्यों इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मास्टर टाइल ये क्लेम करता है कि जो रॉ मटेरियल मास्टर अपनी टाइल्स के अंदर यूज़ करता है वो स्पेन और इटली से आता है। जो प्लांट और मशीनरी यूज़ होती है वो भी स्पेन और इटली की है। इसके अलावा मास्टर ने जो ह्यूमन रिसोर्स इंगेज किया हुआ है, जिसमें इंजीनियर्स हैं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग भी मास्टर ये क्लेम करता है कि स्पेनिश और इटालियन कंपनी में होती है, और सम टाइम तो स्पेनिश और इटालियन इंजीनियर्स मास्टर टाइल के अंदर आके काम कर रहे होते हैं। इसी वजह से मास्टर ये कहता है कि मेरा लोकल कंपनी के साथ या लोकल मार्केट में या चाइना के साथ, ईरानी के साथ कंपटीशन नहीं है, बल्कि मेरा कंपटीशन स्पेनिश और इटालियन ब्रांड्स के साथ है। इसलिए मास्टर की प्राइसेस आपको लोकल टाइल्स ईरानी और चाइना से ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन जो स्पेन और इटालियन ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर उनसे आपको कम में मिलेंगी। ये मास्टर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके पास चूंकि रॉ मटेरियल भी स्पेन और इटली से आ रहा है, प्लांट और मशीनरी भी उनकी स्पेन और इटली की है, और ह्यूमन रिसोर्स भी एक्सपेंसिव है, इसीलिए उनकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, और लोकल जो कंपटीशन है उससे उनकी प्राइसेस हमेशा हाई ही होती हैं। लेकिन अब जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर ने पाकिस्तान के अंदर अपनी फैक्ट्री सेटअप कर लिया, अगर हम उनकी प्रोडक्शन को मास्टर के साथ कंपेयर करें तो हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलता। जो हमारे पास अभी न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं जिसमें टाइम है, ओरियल है, इसके अलावा गनी सरामिक है, एक और नई कंपनी ओरिएंट सिरेमिक आ रही है, तो अगर हम इनकी प्रोडक्शन को मास्टर के साथ कंपेयर करें तो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। मैं पर्सनली ये नहीं समझता कि आपको एक क्वालिटी के लिए ज़्यादा पे करना चाहिए, जबकि मार्केट में उसके साथ की उससे मिलती जुलती क्वालिटी भी कम पैसों में अवेलेबल हो। यहाँ पर मैं एक और बात एक्सप्लेन कर दूं कि टाइल लगने के बाद अगर आप टाइल की केयर नहीं करते तो चाहे आप स्पेनिश टाइल लगा लें या इटालियन लगा लें, उसने भी उसी तरह ख़राब हो जाना है जिस तरह के आप एक सस्ती सी टाइल लगा दें। टाइल की लाइफ डिपेंड करती है कि टाइल को किस तरीके से लगाया गया है और उसके बाद उसको किस तरीके से यूज़ किया गया है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि टाइल लगने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे टाइल की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि टाइल की जो प्राइसेस हैं वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अगर एक टाइल की प्राइस ज़्यादा है तो उसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। अब आपके लिए ये मालूम करना भी बहुत आसान हो गया होगा कि अगर आप अपने बजट के मुताबिक एक टाइल सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइल से सस्ती और कम क्वालिटी वाली टाइल कौन सी है और उससे अच्छी और ज़्यादा महंगी टाइल जो है वो कौन सी है, और इनका जो क्वालिटी का डिफरेंस है वो कितना है और प्राइस का डिफरेंस कितना। अगर इस बारे में मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने टाइल परचेज़ करनी हो या टाइल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, नीचे नंबर और एड्रेस दिया गया, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर मालूमात आप तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।